हेलो, कैसे हो आप सभी? ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो क्या शुरू कर रहे हैं? ट्रिगो। ठीक है, तो चलो नए नए मेथड के साथ समझेंगे। एक मेथड एरो मेथड से समझेंगे। आज तक तुमने कभी नहीं समझा होगा ऐसे एरो मेथड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिगो में कोई हम फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करेंगे। जो बेसिक फॉर्मूले वो तो हमको देखो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम एरो मेथड के साथ। किसके साथ? एरो मेथड। ये आपको किसी किताब में नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, स्कूल वाले क्या करते हैं, फॉर्मूला रटवा देते हैं, PPB HHB ऐसे याद करवा देते हैं। तो उन फार्मूले से बचने के लिए हम एरो मेथड लेके आए हैं। एरो मेथड क्या है? देखो, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगेगा? कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिगो लगा सकते हैं। क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी अगर 90 डिग्री वाला त्रिभुज है हमारे पास, तो वहाँ पे हम ट्रिगो लगा सकते हैं। तो हम मान लेते हैं 90 डिग्री कहाँ पे है? ए पे है। क्या है? 90 डिग्री ए पे है। बचे हुए कोने लिख देते हैं B और C। The vertices of a triangle is given as A, B and C। हम मान लेते हैं A C पे क्या बन रहा है हमारा? थीटा। कोई एंगल बन रहा है हमारा थीटा। ये वो एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में हम सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, तो एरो मेथड क्या कहता है हमको? ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। तो इसमें हमको है ना 6 चीज़ें पढ़नी। कितनी चीज़ें पढ़नी है? 6 चीज़ें। सबसे पहली है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेंजेंट थीटा। बेसिक तो यही 3 है। ठीक है, इन्हीं 3 का रिवर्स करके आगे की 3 बनाई गई हैं। देखो, तो साइन माने हमको एरो याद रखना है। क्या याद रखना है? एरो मेथड से हम बिना किसी फॉर्मूले के, क्या? ऐसे साइन का एरो सीधा लगेगा डायरेक्ट। साइन पहले नंबर पे लिखा गया है, तो साइन का एरो ऐसे डायरेक्ट लगाना है। डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या है? BA। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है एरो की? BA से। और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? BC पे। कहाँ पे? BC पे। ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के लिखे हुए हम ऐसे लिखेंगे। अब आता है कोस थीटा। अब देखो, साइन साइन क्या था? साइन ने बोला कि मैं तो सीधा जा रहा हूँ। तो कोस क्या कह रहा है? मैं तो भाई उल्टा चलूंगा तेरे से, मैं तो तेरे से लड़ाई करूंगा। तो क्या कर रहा है? कोस इसकी तरफ भाग रहा है लड़ाई करने के लिए। क्या कर रहा है? कोस उसकी तरफ लड़ाई करने के लिए भाग रहा है। तो इधर से चला और इस वाली लाइन पे खत्म हो गया। तो AC से चला और BC पे खत्म हो गया। तो AC से चला, BC पे खत्म हो गया। ठीक है, जाके अब बच गया टेंजेंट। टेंजेंट कह रहा है भाई तुम आपस में लड़ते रहो, मेरी तुम्हारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। तो उसका एरो कैसे लगता है? ऐसे। तो BA अपॉन AC, BA अपॉन AC। तो ये हमारा टेंजेंट का, ये हमारा कोसिकेंट का, ये हमारा साइन का। चलो अब हम कर रहे हैं ट्रिगो का टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 से हर बार सवाल आता है पेपर में। तो देखो टाइप 1 है क्या हमारा? टाइप 1, कोई ट्रायंगल हमको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री होता है। तो ट्रिगो जब भी लगता है हमारा। ठीक है, देखो टाइप 1 में सवाल क्या कहता है? पहला, अगर इफ टेंजेंट थीटा क्या दे रखा है हमको? 4/3। टेंजेंट थीटा दे रखा है हमको कितना? 4/3। तो निकलवा रहा है फाइंड करो। क्या करो? फाइंड 4 साइन थीटा -3 कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा +3 कोस थीटा। तो कह रहा है अगर टेंजेंट थीटा 4/3 के बराबर है तो इसका मान निकाल ले। किसका? 4 साइन थीटा -3 कोस थीटा बटे 4 साइन थीटा जमा 3 कोस थीटा। और ऑप्शन उसने दे रखे हमको। ऑप्शंस हमारे पास है 1/17, 1/51, 1/17, 1/51, -1/17, -9/17। ठीक है, ऑप्शन भी ये दे रखे हैं। तो देखो इन ऐसे टाइप 1 के सवालों को हम 2 तरह से कर सकते हैं। कितने? 2 तरह से। तो एक तो मेथड 1 है बड़ा आसान।
अगर ये सवाल एमसीक्यू में आए, जैसे अब दे रखा है ABCD बना के, यानी कि सिर्फ निशान लगाने को आए, तो हम मेथड 1 अपनाएंगे। अगर सवाल 2 या 3 नंबर में दिखता है हमको पेपर में, तो हम मेथड 2 लगाएंगे, वो अभी हम कर रहे हैं मेथड 1 के बाद। तो देखो टेंजेंट थीटा हमने पढ़ा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है हमारा साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो देखो साइन थीटा बाय, टेंजेंट को हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा बाय कोस थीटा। किसके बराबर है ये, 4/3 के। किसके बराबर है, 4/3। तो देखो ये मेथड हम जब लगाएंगे जब ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम हो जाए। यहाँ भी साइन का डिग्री सेम है, वही कोस का है, यानी कि ऊपर डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 और 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिग्री 1 और 1 है। तो ये क्या कर रही है, ये रेशियो में लिखा गया है दरअसल। तो रेशियो क्या कहती है, डिग्री सेम हो तो हम जो रेशियो हमको सवाल में दी गई वो रेशियो हम यूज़ कर सकते हैं और फाइनल आंसर टिक कर सकते हैं। तो साइन थीटा कितना है, 4, यहाँ पुट कर देंगे। तो 4 × 4 -3, और क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमको 3 दे रखा है। ऐसे ही हमको नीचे से कोस कितना दे रखा है, 3। तो 4 × 4 + 3 × 3 ये दे रखा है हमको। तो देखो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 4 चौक 16 जमा 9। तो सही जवाब क्या आ रहा है इस सवाल का, 7/25। क्या आ रहा है सही जवाब, 7/25। अगर ना दिखाई दे रहा हो तो ऑप्शन ई में लिखा हुआ है कितना, 7/25। कितना दे रखा है, 7/25। ये इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। देखो इसको हम मेथड 2 से करें। अगर 1 नंबर का आए तो हमको ऐसे करना है। अगर यही सवाल आ जाए हमारा 2 या 3 नंबर में, तो हम क्या लगाएंगे, हमारा मेथड नंबर 2। क्या लगाएंगे, हमारा मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 क्या कहता है, टेंजेंट थीटा। अगर हम सवाल में किसी तरह से क्या बना दे, टेंजेंट बना दे। भाई हमको तो वैल्यू पुट करनी नहीं आ रही है, तो क्या कह रहा है, सवाल में डायरेक्ट टेंजेंट रखेंगे। हम टेंजेंट दे रखा है, भाई क्यों दे रखा है, इसका यूज हो रहा होगा कोई ना कोई, तो हम यूज करेंगे इसका। तो देखो टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, यानी कि साइन तो दे रखा है पर इसके साथ कोस नहीं है डिवाइड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, किससे, कोस से, क्योंकि हमको साइन के नीचे क्या चाहिए, कोस चाहिए। तो कोस से भाग कर दिया, तो करेंगे तो क्या बन रहा है हमारा, 4 साइन थीटा बाय कोस थीटा -3। इसको भी करना पड़ेगा, है ना। और जब ऊपर कर दिया तो नीचे वाली चीज़ों के साथ भी करना पड़ेगा। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा +3 कोस थीटा बाय कोस थीटा। अब एक बहुत शानदार बात क्या रही, यहाँ से कोस कट गया और यहाँ से भी कोस कट गया ऊपर नीचे, तो बचा हुआ क्या है, देखो यहाँ से 4 बच गया। यहाँ से साइन बाय कोस हमने क्या बढ़ाया है, टेंजेंट, 4 टेंजेंट थीटा और यहाँ से 3/4 टेंजेंट थीटा +3। तो अब टेंजेंट देखो अब निकल गया हमारा डायरेक्ट, अब पुट कर लो। तो क्या है, 4 टेंजेंट थीटा कितना दे रखा है, 4/3 -3, 4 × 4/3 जमा 3। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 4 चौक 16/3 -3 पूरा भाग हो रहा है किससे, 16/3 जमा 3 के साथ। तो 3 से 3 कट जाएगा, 16 में से 9 गया 7 और 16 और 9 25। तो कितना आ गया, 7/25, जो ऑप्शन नंबर ई में मौजूद है हमारा। ठीक है, आया समझ में। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, अब इस पे समझ ही आने लग गया था तुमको। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। क्या हो रहा है, नीचे का कट रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, एक लाइन कट गई तो क्या हो गया, आगे से ऊपर से लिख लूँ, ऊपर लिख दूंगा अब लाइन। देखो सवाल नंबर 2 क्या है, रेड पेन से लिखते हैं अब की बार। सवाल नंबर 2 दिखाई दे रहा है सबको, लाल पेन दिखाई दे जाएगा। तो कह रहा है अगर 4 कोट थीटा किसके बराबर है, 3 के। क्या क्या दे रखा है, अगर माने इफ 4 कोट थीटा बराबर 3, तो निकलवा रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसका वैल्यू वो क्या कर रहा है, हमसे निकलवाना चाह रहा है।
निकाल देंगे। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमको 5/6, ऑप्शन बी दे रखा है 1/7, ऑप्शन सी दे रखा है -1/7 और ऑप्शन डी दे रखा है हमको 3/4। ऑप्शन डी दे रखा है हमको 3/4। तो देखो जिसको आता है वो वीडियो पॉज करो, ठीक है, और इसका आंसर बताओ। जिसको नहीं आता वो यहाँ देखें, ठीक है। तो देखो मेथड 1 से अगर हम करेंगे तो मेथड 1 क्या कहता है, कोट हमारा क्या, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 4 कोट थीटा है हमारा, तो 4 इसके साथ गुना है, उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो कोट थीटा किसके बराबर रह गया है, 3/4 के। तो कोट हमने पढ़ा था क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है, और टेंजेंट हमने पढ़ा है क्या होता है, साइन बाय कोस। पढ़ा नहीं पढ़ा अभी, टेंजेंट क्या होता है हमारा, साइन बाय कोस। तो कोट क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। कितना तो आसान है, यानी कि देखो इधर भी डिग्री सेम है, इधर भी डिग्री सेम है, यानी कि रेशियो को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कोस 3 है तो साइन 4 है, तो साइन 4 है तो कोस 3 है, तो 4 जमा 3, 4 में से 3 गया 1 और 4 और 3 7। तो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है ये हमारा, कितना, 1/7। आई बात समझ में आप सभी को, ठीक है, समझ पा रहे हो? कितना आसान आसान। अगर हम इसको बड़े वाले तरीके से करें तो देखो कैसे करेंगे। ये आए तो अगर एमसीक्यू में आए तो ऐसे करना है, नहीं आए तो देखो हमको क्या करना है, हमको तो कोट थीटा दे रखा है। किसी का मन करेगा भाई क्यों दे रखा है, बनाएंगे हम तो इसी का यूज करेंगे, तो बना लो। तो कोट थीटा क्या पढ़ा है हमने, कोस बाय साइन, कोस बाय साइन थीटा, ये होता है। यहाँ बना लो, देखो कोस दे रखा है यानी कि कोस के नीचे हमको साइन बनाना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो को भाग करा रहे हैं, किससे, साइन के साथ, साइन थीटा से। तो क्या बन जाएगा हमारा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको कोस से करा दिया, साइन से करा रहे हैं, इस सवाल में साइन से करा रहे हैं ना। तो साइन थीटा, और यहाँ पे भी हमारा साइन थीटा, पूरा भाग है, यानी कि ऊपर कर दिया तो नीचे भी करना पड़ेगा हमको भाग। साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखो एक अच्छी बात होगी, इस सवाल में साइन कट गया है, क्या कट गया है हमारा, साइन। तो साइन से साइन कट गया, क्या बच गया 1, और कोस बाय साइन क्या बन गया हमारा, कोट। क्या बन गया है हमारा, 1 माइनस कोट थीटा, और नीचे ऐसे ही 1 जमा कोट थीटा। आप रख लो भाई वैल्यू जिसको रखनी है, 1 माइनस 3/4 और 1 जमा 3/4। तो एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1/4, और नीचे 4 और 3 7/4। तो 4 से 4 कट गया, क्या उत्तर आ गया हमारा, 1/7। क्या उत्तर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा मौजूद है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये था हमारा टाइप नंबर 1। इसी तरह के सवाल पेपर में आए हैं और यही आएंगे टाइप 1 से। तो देखो एक सवाल अब मैं तुमको घर के लिए करने को दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिस बच्चे का हो जाए अच्छी बात है, वो क्या करे, नीचे कमेंट में अपना आंसर लिख के दिखाए, ठीक है। और हमारी फर्स्ट वीडियो में 300 से ऊपर लाइक आ गए हैं, वो व्यूज़ हो गए हैं, तो आप सभी को बधाई हो, ठीक है, धन्यवाद आपका। तो देखो घर के लिए काम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन फॉर होमवर्क, क्वेश्चन फॉर होमवर्क दे रखा है हमको, अगर इफ़ 5 टेंजेंट थीटा, क्या दे रखा है, इफ़ अगर 5 टेंजेंट थीटा किसके बराबर है हमारा, 4 के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा -3 कोस थीटा, -3 कोस थीटा। पूरे को भाग करें किसके साथ, 5 साइन थीटा -2 कोस थीटा, इससे करा रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट हम इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं तुम्हारे आगे। पहला ऑप्शन दे रखा है हमको 0, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी 1/2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमको 1/6, और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमको 2/3। क्या दे रखा है, 2/3, ठीक है।
तो मेरे को लग रहा है आप सभी को समझ आया हमारा एरो मेथड आज वाली क्लास में, ठीक है। और हमने टाइप 1 को कवर करा। आगे अगले वीडियो में हम अपने टाइप 2 में पढ़ेंगे, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उनकी वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी हम थीटा का वैल्यू लेते हैं ना, इस थीटा को पढ़ेंगे अगली क्लास में। और वो टेबल याद करेंगे जो हमको दे रखी है, sin 0, sin 30, sin 45, ठीक है। तो होप इसको पढ़ के रखें और आगे वाली वीडियो का इंतजार करें, 1-2 दिन में जल्दी अपलोड होगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।